हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं हम अभी तक एजेंट का अध्ययन कर चुके हैं और आज हमें कैपिटल का अध्ययन करना है। हम कई बार कैपिटल का सामान्य अर्थ ले लेते हैं, लेकिन कैपिटल संपत्ति का वह भाग होता है जिससे आय का सृजन हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आय का सृजन होगा, जिससे हम लोग कुछ आय बना पाएंगे, जिससे हम लोग कुछ कार्य कर पाएंगे, वही चीज़ पूंजी कहलाती है। उत्पादन के चार प्रमुख साधनों में से पूंजी एक महत्वपूर्ण साधन है। आप जानते हैं कि उत्पादन के चार साधन श्रम, पूंजी, भूमि और उसका प्रबंधन, ये चार चीज़ें होती हैं जो किसी न किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। वास्तविक रूप से हम देखें तो पूंजी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी भौतिक पूंजी और दूसरी होती है आपकी अभौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में ऐसी वस्तुएं आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी मशीनें आती हैं, ऐसा कच्चा माल आता है जिससे नई चीज़ का उत्पादन हो सकता है। जबकि अभौतिक पूंजी में व्यक्ति का अनुभव आता है। आप देखते हैं कि विभिन्न पदों पर धीरे धीरे करके कंपनियों में कर्मचारियों की प्रोन्नति होती रहती है, तो अनुभव बढ़ता रहता है उनका। इसके अलावा आप जानते हैं कि बुक्स को सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आविष्कारक बन पाते हैं, कुछ ही लोग वैज्ञानिक बन पाते हैं। तो कहीं न कहीं अपने ज्ञान का भी महत्व होता है और इसके साथ साथ विभिन्न कौशलों से परिपूर्ण लोग भी होते हैं जिनकी रुचि होती है किसी कौशल में। ज़रूरी नहीं है कि सब इलेक्ट्रीशियन बन जाएं। तो यह यहाँ हम यह कह सकते हैं कि अभौतिक पूंजी के अंतर्गत व्यक्ति का अनुभव आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा और कौशल आ जाएगा। या सरल शब्दों में कहें तो जो भी इंटेलेक्चुअल पावर होती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि मानव ने अभी तक वो चीज़ें संभव करके दिखाई हैं जो शायद हमने परिकल्पना नहीं की रही होगी, और यह कारण है कि मानव सोच सकता है, मानव परिकल्पनाएं कर सकता है, तो वह सभी अनुभव भी कैपिटल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ से यह सीखा कि कैपिटल आय सृजन हेतु प्रयुक्त हुई संपत्ति होती है और इसके साथ ही मानव भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे अगले कुछ वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।